नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच अब इसमें कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की भी एंट्री हो चुकी है। पीएफआई ने इस विवाद को लेकर देश भर के मुसलमानों से एकजुट हो जाने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि मस्जिदों और पूजा स्थलों के खिलाफ जारी कार्रवाई का विरोध करें। पीएफआई ने इसके लिए बाकायदा एक चिट्ठी जारी की है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी को लेकर पीएफआई ने पहले तो बच्चों के कंधे से हिंसा की साजिश की बंदूक चलाई। अब चिट्ठी से देश के मुसलमानों में और जहर घोलने की कोशिश में जुट गया है। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर उत्तर से दक्षिण तक माहौल गर्म है। काशी में ज्ञानवापी पर विवाद है तो मथुरा ईदगाह, लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद पर तकरार है। अजमेर में दरगाह पर दावों का दंगल चल रहा है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कुतुब मीनार पर किचकिच चल रही है। उधर मंगलुरु में मलाली जुमा मस्जिद में मंदिर के दावे से माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल की आड़ में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई फिर से अपनी जहरीली साजिशों को अंजाम देने में जुट गया है। केरल में 23-24 मई को पीएफआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसके बाद पीएफआई ने ये चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि मुसलमान मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का प्रतिरोध करें। वाराणसी मथुरा की मस्जिदों के खिलाफ याचिका कानून के खिलाफ। अदालतों को इन याचिकाओं को मंजूर नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी के वजूखाने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध निराशाजनक। अदालतों ने दावों को तथ्यों सबूतों के आधार पर परखना भी जरूरी नहीं समझा। बीजेपी शासित कई राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना अराजकता का कारण बनेगा। गैर अदालती कार्रवाइयों को रोकने के लिए अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर रही। रामनवमी रैली की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये पहला मौका नहीं है जब मंदिर मस्जिद के मामले पर पीएफआई ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी 21 मई को केरल में अलापुझा में ज्ञानवापी के विरोध में रैली निकाली थी, जिसमें बच्चों के दिमाग में जहर भरकर भड़काऊ नारेबाजी की गई थी। चिट्ठी और नारेबाजी की इन तस्वीरों के बाद देश में पीएफआई पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने पीएफआई पर कंप्लीट बैन की मांग की है। संस्था के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पीएफआई का पंजीकरण रद्द करने और पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग की है। कुछ दिनों पहले ही तमिलनाडु के गवर्नर रवींद्र नारायण रवि ने पीएफआई को वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन बताया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दिस इज अ वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज हाइड्रा हेडेड टुडे। It has more than 16 fronts. You know, there is mask. It will put up mask of human rights. It puts up mask of rehabilitation. It puts up mask of being a student. You know, organization of this student group, union. It takes up the form of a political party. But essentially, its whole aim is to destabilize this country from within. And unfortunately, there are some political parties also who are now supporting them for their own political vested interest. और अब बीजेपी कह रही है मुस्लिम वोटों के लिए केरल सरकार पीएफआई का सहयोग कर रही है। And to create communal tensions in the Alleppey rally, but police has not been stopped that rally. They gave permission to the rally. CPM government is supporting the PFI radical elements in Kerala to get the Muslim votes. ये पहला मौका नहीं है जब पीएफआई पर हिंसा और दंगे के आरोप लग रहे हैं। जब भी देश में कोई बड़ी हिंसा या बड़ा दंगा भड़कता है तो साजिश के पीछे नाम पीएफआई का भी उछलता है। देश के 23 राज्यों में पीएफआई की शाखाएं हैं। केरल समेत देश के 16 राज्यों के 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन इससे जुड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न भागों में हुई अनेक हिंसक घटनाओं के पीछे पीएफआई का हाथ बताया जाता है। हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसक घटनाओं के पीछे भी पीएफआई का हाथ होने का अंदेशा जताया गया था। इसके पहले सीएए के दौरान हुए हिंसक घटनाओं के पीछे भी पीएफआई का हाथ होना बताया गया था।
कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।